नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल जेडी जेमसन। आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। साथियों, जैसा कि आप हमारे पीछे की तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कि महिलाओं के द्वारा जो है और कुछ वर्कर्स के द्वारा जो है नूडल्स का निर्माण किया जा रहा है। और यह कोई हमारी उपस्थिति जो है कोई कह लीजिए कि दिल्ली, मुंबई, कानपुर या कोई इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं है, बल्कि हमारी मौजूदगी जो है ये गढ़वा के झलुआ में ही है। और आप इस तरह आप ये बोर्ड दिखाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ डी नूडल्स और हाउ डी आटा चक्की, नाहर रोड, झलुआ, छतरपुर, गढ़वा, झारखंड। और उसके नीचे ये मोबाइल नंबर है मित्रों। और यहाँ पर ये देखिए कि बड़े शहरों की भांति जो है यहाँ पे जो है कि नूडल्स का निर्माण किया जा रहा है, जो कि इतना ही कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा हाइजेनिक तरीके से और बड़ी ही फ्रेश तरीके से कह लीजिए, है ना, यहाँ पर नूडल्स का निर्माण हो रहा है। और आप ये देखिए साथियों, जो बड़े शहरों में चूँकि आप लोग जानते हैं कि नूडल्स जो बनाया जाता है वो बहुत ही पुराना होता है और उसमें मतलब कह लीजिए कि इन्फेक्शन का अंदेशा होता है, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। और ये आटा से बनाया जा रहा है और मैदा का, दोनों तरह का निर्माण होता है। आप ये देख सकते हैं कितना फास्ट वर्क चल रहा है ना। अब हम यहाँ से चलते हैं जो यहाँ आप इसको थोड़ा सा प्रमुखता से दिखाइए, लेकिन बहुत हम ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएंगे, है ना, क्योंकि यह खाद्य पदार्थ है। और हम अंदर न जाते हुए अब हम यहाँ से चलते हैं ऑफिस की ओर मित्रों। और हम जो ऑफिस के चलने के पश्चात जो है वहाँ पे जो भी ये कह लीजिए कि ब्रांड ऑनर हैं, इससे हम बात कराऊंगा। और थोड़ा सा इस तरफ भी आप बोर्ड को दिखा दीजिए, हाउडी आटा चक्की, गेहूँ, चावल, मकई इत्यादि की पिसाई उचित मूल्य पर की जाती है। मित्रों, अब हम यहाँ से ऑफिस एरिया की ओर हम बढ़ते हैं और जो ब्रांड के जो ऑनर हैं इनसे हम आप सबों को बात कराने की कोशिश करते हैं। मित्रों, गढ़वा जैसा छोटे से जगह में इस तरह का पहल होना एक बहुत बड़ी बात है। और हम समझते हैं कि इस तरह का यदि होम इंडस्ट्रीज़ का यदि गढ़वा में बढ़ावा मिले तो यहाँ पे कह लीजिए कि तमाम लोगों को रोज़गार भी मुहैया होगा और यहाँ के लोगों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। और देख सकते हैं कि हमसे जुड़ चुके हैं और संभवतः यही जो है ब्रांड के ऑनर हैं, है ना। स्वागत है सर हमारे समाचार टीवी चैनल में, है ना सर। क्या आपका परिचय हुआ सर, और यह जो ब्रांड का शुरुआत आपने कब किया, कैसे किया और कैसे ये संभव हो पाया गढ़वा से छोटे से जगह में जो पहल है, बहुत बड़ी बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया है सर कि इस तरह से गढ़वा से छोटे से जगह में जो है कि आपका जो ये शुरुआत रहा है एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि बदलाव और परिवर्तन का अंदेशा लेकर के आया है। क्योंकि गढ़वा का पहचान अभी तक जो है इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में नहीं था, क्योंकि है तमाम क्षेत्रों में तो है, लेकिन इस तरीके से इंडस्ट्रीज के भी क्षेत्र में होना आपका शुरुआत को सराहनीय कहा जाएगा। तो सर कैसे शुरुआत हुआ, क्या कुछ खास है, हमारे ये दर्शकों को साझा करें। जी 2019 में मेरे फादर के डेथ के बाद मैंने यहाँ पोस्ट ऑफिस का काम संभाला था, ठीक है। तो उसी दौरान मैं दिल्ली में आना जाना लगा रहता था। मैं CS ड्रॉप आउट मेरे फादर के डेथ के बाद मैं यहाँ पे रुका, तो मुझे बेसिकली समझ में आया कि यहाँ कुछ नया नहीं है। उसी दौरान मेरे दोस्त की नूडल्स की मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ दिल्ली, नोएडा में, ठीक है। मैं बेसिकली एक हफ्ते वहाँ जाके एज ए लेबर काम किया, काम को समझा, उसके बाद इस काम को यहाँ लेकर आया। इसकी शुरुआत मैंने 2021 में करी थी और इसका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन मैंने 1 जनवरी 2022 को करवाया था, जिसका कि MSME सर्टिफिकेट वगैरह वहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ये GST रजिस्टर्ड भी है, वो GST रजिस्टर्ड भी है हमारा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, तीसरा साल होने वाला है अभी। और इसमें हम लोग इसके साथ सत्तू बेसन भी काम कर रहे हैं और आने वाले समय में अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 महीने के अंदर हम लोग का सॉस भी मैन्युफैक्चरिंग है। इसके अलावा हमारा काम फाइनेंशियल मार्केट में भी है और प्लस रेस्टोरेंट में भी हम लोग का काम है। सर ये 3 साल की उपलब्धियां जो है सर आप के मैंने क्या क्या रहा इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में आप। सर बेसिकली मैंने शुरुआत की थी 2 बोड़े के काम से। 2 बोड़ा का मतलब हो गया मोटा मोटी 100 किलो का पर डे। आज की डेट में हम लोग 1000 kg के आसपास चलते हैं पर डे में, जैसा कि आपने नीचे देखा होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग वैल्यूएशन की बात करी जाए तो आप 100 kg से 1000 kg मतलब आप मोटा मोटी 900% के ऊपर हम लोग अभी, तो पिछले 3 साल में हम लोगों ने 900% से ग्रोथ किया है। बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। और सर क्या है कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कुछ सब्सिडी मिला या आर्थिक सहयोग मिला या बैंक से आपने लोन लिया, आखिर
इतनी बड़ी शुरुआत जो आपने किया सर, कह लीजिए कि ये कह लीजिए कि ये अर्श से जो है फर्श पर जाने का जो तैयारी चल रहा है, जैसा कि आपने बताया कि तमाम सेक्टर में हमारे जो है कि और कई डिवीज़न में आपका काम हो रहा है और कई डिवीज़न अभी आपका लॉन्च भी होने जा रहा है। तो सर इसमें आपका गवर्नमेंट का या बैंक का भी सहयोग रहा? जी, बिल्कुल। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सब्सिडीज़ का प्रस्ताव था मेरे पास, बट ड्यू टू द लॉट ऑफ पेपर वर्क्स मैं वहाँ पे नहीं जा पाया, ठीक है? लेकिन इन बिटवीन मेरे को बैंक्स ने मदद की। जैसे कि मैं स्पेसिफ़ाई करना चाहूँगा कि बंधन बैंक ने काफ़ी मदद की है। मतलब वो जब मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी, वो आए हैं, उन्होंने देखा है, पेपर वर्क देखा है और मुझे हर तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है। मतलब अगर मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस अगर मैं बढ़िया मानूँ, तो बंधन बैंक ही था। उसके अलावा कोई दूसरा बैंक मेरे को उस तरीके से मदद नहीं कर पाया, जिस तरीके से बंधन बैंक ने किया। सर आखिर सर एक एक्चुअल में आप सर मतलब कि कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे कि आप गढ़वा के ही हैं या आप बाहर के हैं सर? ये हम लोग गढ़वा के ही हैं। मेरे पिताजी यहाँ के जाने-माने पोस्ट ऑफिस एजेंट थे, बृंद प्रसाद, ठीक है? और हम राकी मोहल्ला निवासी हैं। सर तो अभी इसके बाद सर और आपको आपके द्वारा सर कह लीजिए कौन-कौन सा डिवीज़न का शुरुआत हो रहा है? माने और कौन-कौन से सेक्टर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कंपनी के तहत? सर इस वक़्त अभी हम लोग रिसेंटली अब हम लोग एकोमोडेशन में जाने वाले हैं, लाइक हॉस्टल एंड होटल्स में, ठीक है? तो अभी इसमें आते-आते ये 2025 पूरा हमारा टारगेट है उसमें सेक्टर में जाने का। मतलब सर कि ये माने उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के राह पर आप हैं। और सर कह लीजिए कि ये तमाम चीज़ों में आप किसे श्रेय अपना देना चाहेंगे? ये तमाम जो उपलब्धि जिसे हम कह रहे हैं, श्रेय किसे देना चाहेंगे? जिसमें कई लोगों का हाथ है, सिर्फ मेरा अकेले की मेहनत नहीं है। सबसे पहले तो फैमिली आती है, प्लस में मैं 2 लोगों को और स्पेसिफ़ाई करना चाहूँगा, ठीक है? सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ने 2 लोग आए थे, जिनको मामा कहा जाता है। मतलब आज हमारे पौराणिक काल से लोग कहते आए हैं कि नहीं कंस मामा, लेकिन ये जो 2 मेरे मामा थे, ठीक है ना? इन्होंने मेरा हर जगह पे साथ दिया, चाहे मेरे को आर्थिक चाहिए था, चाहे मेरे को फिज़िकल एक्टिविटी में उनका हेल्प चाहिए था, उन्होंने किया, ठीक है? इनमें 2 लोगों का नाम होगा संजय कुमार गुप्ता, जिनका वैष्णवी इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेरे घर के पास ही रहते हैं, ठीक है? और दूसरे मेरे पीएन गुप्ता। ये दोनों मेरे सगे मामा नहीं है, लेकिन सगे से बढ़कर इन लोगों ने आज तक हमेशा काम किया। बाकी मेरे भाई लोग तो हर जगह थे ही मेरे साथ, जहाँ पे जैसे मेरे एक भाई हैं, जैसे स्कंद जी का नाम लेना चाहूँगा और श्रेयांश जी, ये दोनों मेरे भाई हैं। इन्होंने हर जगह मेरा सपोर्ट किया। बाकी जो स्पेशली माना जाएगा कि मेरी माँ, मेरी बहन, अदिति निष्ठा, अनीमा, अंबिका, इन लोगों ने जहाँ मदद पड़ा उन्होंने किया। मतलब आप मानोगे नहीं कि एक ऐसा समय था कि जब मेरे पास 1 फुटी कौड़ी नहीं थी, कोई भरोसा करने वाला नहीं था, तो मेरी माँ के पास जो था, कंगन वगैरह जो था, गिरवी करके मेरे को पैसे के अरेंजमेंट करके दिया उन्होंने, और आज जो है उन्हीं की वजह से। सर ये जानना चाहेंगे सर कि जो ये तमाम जो चीज़ें हैं, तो ये सर ये नया साल जो कि 2025 आ चुका है, इसमें और क्या ख़ास जो है कि लोगों को देखने की मिलेगा आपके जो है कि कंपनी में सर? तो सबसे पहली बात तो देखने को क्या मिलेगा, ये तो बात की बात है। पहले बात जो हमारे पास है, पहले इस पे आप गौर कीजिए। एक भी स्टाफ आपको गंदी तरीके से नहीं मिलेगा। जो मार्केट में र्यूमर फैला हुआ है कि चाउमीन पैरों से बनाया जाता है, हाथ साफ नहीं होते, एक भी आपको इंसान गंदा दिखा नीचे, या कोई भी फर्श पे कुछ पैरों से करते हुए, तो ये मेंटालिटी पहले बदलनी है कि जो चाउमीन है हमारे पास प्योरली हाइजीनिक तरीके से है। दूसरी चीज़, सॉस हम जो शुरू करने वाले हैं, ठीक है? जो सॉस शुरू होगा, उसका टेस्ट बिल्कुल आपको डिफरेंट मिलेगा बाकियों से। बाकी जगह क्या होता है, सॉस बनाते समय वो लोग करते क्या है, सिर्फ सॉस का फ्लेवर डालते हैं और उसकी टमाटर की जगह कोढ़ा वगैरह बाकी सब चीज़ डालते हैं। हम ये इंश्योर करेंगे कि हम केचप बनाएंगे जो बिल्कुल टमाटर का ही होगा, ना कि बाकी कोढ़ा वगैरह मिला के सिर्फ फ्लेवर मिला के डाला गया होगा। हम क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, भले हम रेट हमारा 2 रुपये महंगा हो, ये ऑब्वियस सी बात है सर। जब क्वालिटी हम मेंटेन करेंगे तो 2 रुपये महंगा तो जाएगा। अब पब्लिक अगर अफोर्ड करेगी, अच्छा खाना चाहती है तो वो अच्छा खाएगी, नहीं खाना चाहती तो नहीं खाएगी। सर चूँकि आप युवा हैं, टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और सर आपने क्या कभी नौकरी करना नहीं चाहा क्या? क्योंकि आज तक कल तमाम युवाओं में ट्रेंड है कि पढ़ना है, नौकरी करना है, और सर क्या आपने नौकरी करने के बारे में नहीं सोचा, या किया ही नहीं, या मिला ही नहीं, क्या कहेंगे? तो जब मैं सीए कर रहा था, ठीक है, तब मेरी आर्टिकलशिप थी। आर्टिकलशिप का मतलब होता है कि इंटर्नशिप, ठीक है। मैं ऑलरेडी काम कर रहा था वहाँ पे, मनी मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली में काम कर रहा था। उस वक्त मेरे फादर थे।
तो वहाँ पे मैं काम कर रहा था, तो इवन 3 महीने के अंदर मेरे को एक अच्छा खासा पैकेज वहाँ से मिल रहा था। लाइक उस समय के सर 2018 की बात करें तो हम जैसे लड़कों के लिए सर 30-40 हज़ार रुपये बहुत होता था, ठीक है? अच्छी नौकरी चल रही थी। बट सडनली जब फादर डेथ किए, उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ का काम संभाला, तो यहाँ तो नौकरी उस टाइप की थी नहीं जैसा मुझे चाहिए था, तो यहाँ पे नहीं था। तो मैंने फिर उसी एक्सपीरियंस को लेके अपना शेयर बाज़ार का काम शुरू किया। आज की डेट में मेरे पास एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास अच्छे लोग हैं, अच्छा पोर्टफोलियो है, ठीक है? एक अच्छी तरीके से उसको काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और इन मीनवाइल मुझे एंजल वन की तरफ सब ब्रोकरशिप भी मिला। तो सर जब मुझे यहाँ पे मिल रहा था, जब मैं अपनी मेहनत करके खुद के लिए कमाऊँ वो ज़्यादा बेटर है, या मैं मेहनत करके किसी और को दूँ वो ज़्यादा बेटर है? तो बेटर है सर। सर आज स्थिति सर ये है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि नीचे जो आपका जो फैक्ट्री है, हम वहाँ का भी तस्वीरों को मैं दिखा रहा था इसी खबर में। तो सर आज वो स्थिति है कि आप अपना नौकरी तो छोड़िए, आप अन्य लोगों को नौकरी दे रहे हैं, यानी कि आप जो है कि जॉब सीकर नहीं है बल्कि जॉब क्रिएटर हैं सर। क्या कहना है सर? देखिए, जॉब सीकर होना और जॉब क्रिएटर होना एक अलग बात है, ठीक है? एक बिजनेस बनाने में ना सिर्फ एक आदमी की मेहनत नहीं होती, उसमें कई लोगों की मेहनत होती है। अभी बीच में नो डाउट अप एंड डाउन आते हैं, अभी बहुत डाउन समय चल रहा था। स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, ये हमारे अरविंद भैया हैं, ठीक है? ये हमारे मैनेजर, कहने को मैनेजर हैं, लेकिन एज अ मालिक का रोल यहाँ पे निभा रहे हैं, ठीक है? इनसे बेटर कैपेबिलिटी वाला इंसान नहीं है। अगर मैं आपको आज 4 प्रोडक्ट का नाम बता रहा हूँ कि आगे चल के हम लोग ये करने वाले हैं, तो ये मेरा भरोसा नहीं है, ठीक है? अभी रिसेंटली हमने 2 महीने पहले गैस एजेंसी ली है, गो गैस की तरफ से, ठीक है? गैस एजेंसी ली है जिसका काम अभी शुरू होगा हमारा, ठीक है? तो ये इसका पेपर वर्क करना, लोगों से बात करना, क्या करना है, कहाँ करना है, ये सारा काम अरविंद भैया का, मेरा कोई काम नहीं। बस इन्होंने बोला कि भाई इतने पैसों की जरूरत है, ठीक है, अरेंज कर, ठीक है? अरेंज करना मुश्किल काम नहीं है, उस सारी चीजों को लाइन अप करना बड़ी बात है। तो बेसिक बात नहीं। चलिए मित्रों, अब हमसे जुड़ चुके हैं हाउ ब्रांड्स के मैनेजर अरविंद जी। सर आपका सर जो सप्लाई जो है सर, ये अभी कह लीजिए कि किन किन क्षेत्रों में है, या किन किन स्टेट्स में है, किन किन डिस्ट्रिक्ट में? भाई हम लोग को सप्लाई तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में है, और इसके अलावा 2 स्टेट और हम लोग पकड़ के रखे हुए हैं। एक हो गया छत्तीसगढ़, जिसमें हम लोग रामानुजगंज को कवर करते हैं, और इधर हम लोग करते हैं भवनाथपुर से आगे विंडमगंज तक, यूपी बॉर्डर को भी क्रॉस करते हैं। तो ये 2 स्टेट है हम लोग का, एक अपना है डिस्ट्रिक्ट गढ़वा। और सर से शुभ नाम जान लेते हैं सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दें, क्योंकि परिचय पूछना भूल गया था। जी, मेरा नाम शुभ कुमार, ठीक है? मैं प्रॉपरली यहीं का रहने वाला हूँ, राकी मोहल्ला स्थित मेरा निवास है। चलिए शुक्रिया मित्रों, शुभ कुमार हाउ ब्रांड्स के ऑनर हैं कह लीजिए, और इनसे और भी नेक्स्ट वीडियो में तमाम अपडेट्स से अवगत कराऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आप सबों का दोस्त साथी हम सफर सन ऑफ झारखंड माइकल जेडी जेमसन, कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।